जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि अभी एमपी पुलिस के एग्जाम चल रहे हैं, जिनमें आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा जो टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड चीजें जो आपके सामने आ रही है, उन सभी चीजों को हम आपको बता देते हैं। सबसे फर्स्ट जो अभी लेटेस्ट जो बच्चे बता रहे हैं कि ये सारी चीजें नहीं आ रही हैं, या जहां से भी वो देख कर ये पूछ रहे हैं कि सर ये मैक्सिमम मिनिमम कैसी क्या चीजें हैं, ठीक है, जिन्होंने इन टॉपिक को नहीं कवर किया, तो ये भले ही आपके एग्जाम के लिए नया टॉपिक हो, हार्ड टॉपिक हो, लेकिन ऐसा नहीं कि ये बहुत नया है। ये बहुत पुराने टॉपिक हैं, आपके पेपर में पहले नहीं आते थे, आप लोग उसके लिए नहीं पढ़े थे, इसलिए आपके लिए नया लगेगा। बाकी है बहुत इजी टॉपिक, ये हमने पहले ही ना जाने कितने सालों पहले हमने आपको ये चीज बता दी थी कि मैक्सिमम मिनिमम क्या कैसे क्या चीज होती है। ठीक है, चलिए तो फिर से अभी हम बता देते हैं ताकि आप लोगों के एग्जाम में ये चीजें बन जाए। अगर एक भी क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल ना छूटे। ठीक है, सारी कंडीशन सभी चीजें सिखाएंगे। एलजेब्रा में जब वो चीजें आ रही थी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर में कोई नंबर, वो तो केवल 3 4 का ही पूछ रहा था, हमने तो आपको 6 तक का पूरा रिमेंबर करा दिया था कि 6 तक में क्वेश्चन आ जाए यहाँ वहां, मतलब जैसी जो चीजें आएंगी वो सभी चीजें हमने आपको क्लास में सिखा दी थी। ये मैक्सिमम मिनिमम भी हमने आपको क्लास में सिखा दिया था, लेकिन आज हम उनको उन बच्चों को बता दें जिनको ये नॉलेज नहीं है कैसी क्या चीजें करते हैं, उनके लिए भी हम बता देते हैं। ठीक, और अगर आपने सीख लिया तो आपका भी 10 मिनट के अंदर रिवीजन हो जाएगा। चलिए तो फटाफट चीजों को देख लेते हैं, समझ लेते हैं। आपके काम के पास जल्दी जल्दी पढ़िएगा और आगे बढ़िएगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो इक्वेशन बना रहे हैं वो देखिए आपके। ये जो क्वेश्चन आएगा वो किसके लिए आएगा? केवल और केवल द्विघाती समीकरण के लिए बोलेगा। द्विघाती समीकरण हमने तो नजर आपको कितना कुछ बताया भाई, पॉलिनोमियल ने, ठीक, बहुत कुछ सिखाया है। समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये है द्विघाती समीकरण। इस द्विघाती समीकरण का आपसे केवल दो ही मान पूछ सकता है, न्यूनतम मान या महत्तम मान। इसके जो कॉन्सेप्ट है वो हमने आपको बहुत पहले ही सिखा दिया है। आज की क्लास में हम कॉन्सेप्ट ना सिखाते हुए डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो सिखा रहे हैं, है ना। कैसे क्वेश्चन बना, कैसे क्या चीजें, वो ना सिखा, डायरेक्टली पेपर में क्या चीजें आएंगी और आपको कैसे आंसर टिक करना है ये डायरेक्टली हम सिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर इसका आपसे दो मान पूछेगा, एक पूछ सकता है मैक्सिमम मान और एक पूछ सकता है मिनिमम मान। ठीक है, ये समीकरण सॉल्व करके हल नहीं निकालना है, वरना बच्चा ये समझेगा कि सर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये सोच करके वो ये समझेगा, या यहाँ पर लिखा होगा 4x प्लस 4, इस तरह से समीकरण लिखा है तो वो ये सोचेगा कि इसमें x का मान निकालना है, द्विघाती समीकरण को हल करना है। हल नहीं करना है, ये द्विघाती समीकरण को हल नहीं करना, हल करके x का मान नहीं निकालना, बराबर में जीरो जीरो नहीं लेना है। वो केवल ये बोलेगा कि इस समीकरण का महत्तम मान बताइए, न्यूनतम मान बताइए। तो आपको बताना, कुछ भी लिख देगा, 3x² प्लस 9x प्लस 15, कुछ भी दे देना भाई, 2x² माइनस 15x प्लस 5, इस तरह से कुछ भी आपके सामने दे देगा और आपसे इस समीकरणों के क्या पूछेगा? मैक्सिमम मिनिमम। यहां पर x का मान निकालने से कुछ काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये देखिए इसका या तो वो आपसे मैक्सिमम मान या फिर अधिकतम वैल्यू पूछेगा, अधिकतम मान, ठीक है, या फिर आपसे पूछेगा न्यूनतम मान, न्यूनतम मान, मान। ठीक है, दो ही चीज आपसे जनरली पूछी जाएगी, मैक्सिमम मान और मिनिमम मान। अब देखिए मैक्सिमम मान हो चाहे मिनिमम मान हो, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, दोनों का ही फॉर्मूला सेम होता है, चाहे वो अधिकतम मान पूछ ले चाहे न्यूनतम मान पूछ ले, दोनों का फॉर्मूला होता है -d/4a। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला वही होता है -d/4a। ठीक है, इसके बाद चाहे इसका पूछ ले, अधिकतम मान पूछ ले चाहे न्यूनतम मान पूछ ले, दोनों का फॉर्मूला -d/4a होता है। हो सकता है कल को फॉर्मूले में ही पूछ ले, तो ये काम याद रखिएगा। इसके बाद और क्या बता दे काम को, -d/4a। सर ये d क्या है? तो d आप सभी जानते हैं विविधकर होता है, d के बराबर में क्या होता है, d = b² - 4ac। इट मींस कि सर यहाँ पर -d दिया हुआ है तो माइनस के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, -b² + 4ac, क्योंकि इसके आगे माइनस लग जाएगा तो सिंबल चेंज हो जाएंगे। -d बराबर में हो सकता है 4ac - b²। ये चीज भी तो हम लिख सकते हैं, -d के प्लेस पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा कैमरे को वो कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। अब इस फॉर्मूले को, क्योंकि न्यूनतम मान पूछे चाहे अधिकतम मान पूछे, दोनों का फॉर्मूला सेम होगा, ठीक है ना। अब यहां पर -d के प्लेस पर आप वो नहीं लिख सकते हो, 4ac - b² अपॉन में कितना, 4a। ये भी चाहो तो फॉर्मूला लिख सकते हो, जो आपको इजी लगे वो याद करो, दोनों ही सेम है। अच्छा सर कब पूछेगा न्यूनतम मान, कब पूछेगा अधिकतम मान, इसके सारे जो कॉन्सेप्ट बनते हैं, सारी चीजें हमने आपको पहले ही सिखा दी है। आज केवल मलाई वाली चीजें, काम वाली चीजें आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद सर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इसने कौन सा मान पूछेगा, कब पूछेगा? हमने आपको पहले ही सिखा दिया, प्रश्न बनाना तक आप जानते हो कि प्रश्न को कैसे बनाएगा, एग्जामिनर क्या पूछ सकता है और क्या नहीं पूछ सकता है। अगर वो आपसे अधिकतम मान पूछ रहा है, ये कब पूछे? अगर वो आपसे अधिकतम, मैक्सिमम जो क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं वो न्यूनतम मान के आने वाले हैं। ठीक है, मैक्सिमम जो क्वेश्चन पेपर में आएंगे आपके, आएगा कि समीकरण का न्यूनतम मान बताइए। ठीक है,
समीकरण का न्यूनतम मान बताइए, यही सबसे ज्यादा पूछने वाला है, लेकिन हम सब बता देते हैं। यदि एक्स स्क्वायर का गुणांक, यदि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या दे देगा, जीरो से छोटा देगा, यदि एक्स स्क्वायर का गुणांक जीरो से छोटा देगा, इसका मतलब ए का मान यदि जीरो से छोटा देगा, तो वो आपसे हमेशा क्या पूछेगा, अधिकतम मान। यदि ए एक्स स्क्वायर का गुणांक जीरो से बड़ा देगा, तो वो आपसे पूछेगा न्यूनतम मान। क्यों ऐसा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक यदि जीरो से बड़ा हुआ, यदि जीरो से बड़ा हुआ, तो उसका अधिकतम मान बहुत इन्फिनाइट हो सकता है। अगर ए का मान ना जीरो से बड़ा है, तो उसका अधिकतम मान इन्फिनाइट हो सकता है। इसीलिए जब ए से बड़ा है तो वो आपसे न्यूनतम ही मान पूछेगा। ए का मान अगर जीरो से बड़ा है तो हमेशा वो आपसे न्यूनतम मान पूछेगा। क्यों, क्योंकि इसका अधिकतम मान अनंत होगा। और यदि ए का मान जीरो से छोटा है, तो वो आपसे हमेशा अधिकतम मान पूछेगा, क्योंकि इसका न्यूनतम मान माइनस अनंत होगा। तो अनंत वाली चीजें आपके सिलेबस में ही नहीं है, पूछ ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये चीज होगी। बाकी हमने बता सब दी आपको, वहां पर आएगा क्वेश्चन तो बनना चाहिए, लेकिन हम आपको कंडीशन ही बता दिए कि जब एक्स स्क्वायर का गुणांक नेगेटिव में होगा तो वो आपसे अधिकतम मान पूछेगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक पॉजिटिव में होगा वो आपसे न्यूनतम मान पूछेगा। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, सारी चीजें बन जाएगी। और एक दो क्वेश्चन करवा दीजिए सर, तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अच्छी तरह से क्लियर हो जाना चाहिए कि याद लगा दोगे फटाफट वहां पर क्वेश्चन। इसे ना अवकलन मेथड से भी कर देते हैं, हमने आपको बताया था, लेकिन बच्चों को ना जाने यही याद रहता है, यही अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप ये भी सीख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। और तो और ये तो ठीक ही है, बता ही दिए हमने, साथ में और क्या बात आ जाती है वो भी सीख लो भाई। साथ में ये भी पूछ लेता है x के किस मान के लिए, हमने बोले दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, मिनिमम पूछे मैक्सिमम पूछे, फॉर्मूला ये माइनस डी अपॉन में 4 है, ठीक है। उसके स्थान पर आप ये भी फॉर्मूला का यूज कर सकते हो, मैक्सिमम पूछे चाहे मिनिमम पूछे, पूछेगा वो, उसकी चिंता मत करो, वो सही क्वेश्चन करेगा। और आप भी पहले से तैयार रहो कि अगर इस समीकरण का मैक्सिमम मान पूछेगा वो, तो ए नेगेटिव में दिया होगा, और अगर ए पॉजिटिव में दिया है तो वो न्यूनतम मान पूछेगा, पहले से आप अलर्ट रहो, ठीक है। अच्छा, कई बार ये भी पूछ लेता है, पहले हमने पूछे समीकरण का न्यूनतम मान अधिकतम मान, अब पूछ लेगा कि x का मान बताओ, x का मान बताओ। वो नहीं सॉल्व कर देना है समीकरण, द्विघाती समीकरण नहीं सॉल्व करना है, ठीक है। यहां पूछेगा x का वह मान बताओ जिसके लिए ये पूरा समीकरण का मान अधिकतम, इस पूरे समीकरण का मान न्यूनतम हो। कोई एक ही चीज होगा, बता दिए कब क्या होगा, ठीक है। तो आपसे वो पूछेगा x की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए ये मान अधिकतम आए न्यूनतम आए। तब चाहो तो डायरेक्टली कैसे कर सकते हो, माइनस बी अपॉन में 2। अगर आप चाहो डायरेक्ट करना तो आप कर सकते हो x का वह मान जिसके लिए समीकरण का मान अधिकतम या न्यूनतम हो, तो माइनस बी अपॉन में 2 है। बहुत बढ़िया शानदार तरीके से आप चीजों को कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। बन जाएगा ना ये दोनों चीजें, ठीक। आई होप क्या फॉर्मूला सीख पाए होंगे। अब क्वेश्चन लिखवा दें तब आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। अधिकतम न्यूनतम मान तो हमने बता ही दिया कैसे क्या क्वेश्चन आएंगे, अब एक तो क्वेश्चन करवा देंगे तब आपको और ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, कॉन्सेप्ट यही अच्छी तरह से सीखना, अच्छी तरह से बनना चाहिए। एक क्वेश्चन हम आपके सामने दे दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, ये क्वेश्चन हमने आपको दे दिया। ये क्वेश्चन हमने आपको दे दिया, कुछ भी जितने लिखे थे वो भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं था। यहां पर अगर आपसे इस समीकरण का पहले ये बताइए क्या पूछेगा, अधिकतम मान पूछेगा कि न्यूनतम मान, तो आप सभी बोलोगे, क्या बोलोगे बताओ, कि सर एक्स स्क्वायर का गुणांक पॉजिटिव है, कुछ नहीं है तो 1 है, पॉजिटिव 1 है, पॉजिटिव है इसलिए इसका मान पूछेगा समीकरण का न्यूनतम मान। न्यूनतम मान मींस मिनिमम वैल्यू पूछेगा, मिनिमम वैल्यू, x पूरी इस समीकरण की मिनिमम वैल्यू आपसे पूछेगा। कल को ये भी पूछ सकता है कि x का मान भी बताओ जिसके लिए इस समीकरण का मान न्यूनतम हो, कल को ये भी पूछ सकता है। तो आप चाहो डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना, फॉर्मूला लगा दो, चाहो तो अवकलन करना, अवकलन कर दो, लेकिन हमें लगता है कि अवकलन आपको ज्यादा अच्छा ना लगे, ठीक है। वरना अवकलन के लिए अगर आप बोलोगे कि सर अवकलन वाला भी तरीका सिखा दो, तो वो भी सिखा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं, वो भी सेकेंडों का क्वेश्चन है, या फिर बता देंगे। पहले आप चीजों को सीख जाओ, अगर आपको ये अच्छा लगे तो ठीक, वरना अवकलन भी सिखा देंगे, वो भी अच्छे से सीख लेना। देखो, अगर पूछेगा मिनिमम मान, तो मिनिमम आप सभी जानते हो माइनस डी अपॉन में 4 है, या फिर याद करे हो 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 4a, आप रख दो। यहां पर a का मान कितना 1, a क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, b का मान 2, c का मान 9, रख दीजिए। तो 4, a का मान 1, b का c का मान कितना 9, और b का मान देखिए, b का मान कितना है यहाँ पर 2 का स्क्वायर अपॉन में 4, a का मान 1। सर 9 चौको 36 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, बटे में 4 हो जाएगा, घटाओगे तो 32/4, मतलब इस समीकरण का अधिकतम जो मान आया वो कितना आ गया 8। इस समीकरण का अधिकतम मान आ गया 8। कल को ये पूछेगा x का वह मान बताओ जिसके लिए इस समीकरण का मान न्यूनतम हो। आप अच्छे से जानते हो क्या होता है इसका फॉर्मूला, माइनस बी अपॉन में 2a।
इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन में 2a। तो डायरेक्टली आप चाहो तो रख दो माइनस बी, मतलब माइनस बी का मान कितना है 2, तो 2 रख दिए अपॉन में 2, a का मान कितना है 1, तो जब काटोगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा और माइनस 1। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि x का वह मान बताओ जिसके लिए इस समीकरण का मान न्यूनतम हो, तो आप बोलेगा -1। अगर पूछ लेगा इस समीकरण का न्यूनतम मान बताइए, तो आप बोल दीजिएगा 8। आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी। सर इसे अवकलन मेथड से भी बता दीजिए, बिल्कुल हम आपको वो भी बता देते हैं। ये चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? कुछ भी दे देते, एक नेगेटिव का भी करवा दें क्या? चलिए ठीक है, कोई सा भी आपको द्विघाती समीकरण बनाना है, उसके बाद कंपैरिजन करके आंसर बता देना है। चलिए अब एक क्वेश्चन हम दे देते हैं किसका, नेगेटिव वाले का, मतलब अधिकतम मान का। तो उसमें क्या करेगा, एक्स स्क्वायर का गुणा नेगेटिव में दे देगा, -4x², कुछ भी दे सकता है, हमने ये दे दिया, कुछ भी दे देगा, -4b। या फिर देखते हैं एक नेगेटिव का भी क्वेश्चन आपको दे देते हैं, ताकि एक नेगेटिव वाला भी क्वेश्चन बन जाए। चलिए तो ये आगे पीछे दिया हुआ है 4x, ठीक है, फिर -3x और +2, ये क्वेश्चन दे दिया। सपोज ये सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए दे रहे हैं आपको, ऐसे कहीं से भी नहीं, सारे पेपर में आए हुए क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दे। अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, तब पहले आप इसे प्रॉपर सेट करिए, -4x², फिर +3x +2। क्यों करिए सर, जरूरी है क्या? हाँ, आपसे गलती ना हो इसीलिए, ठीक है, आपसे कोई गलती ना हो इसीलिए इसे प्रॉपर सेट करना जरूरी है, ताकि आप ए की जगह पर ए, बी की जगह पर बी, सी की जगह सी पर बी। पहले आप मुझे ये बताइए, इसका क्या पूछेगा आपसे, अधिकतम मान पूछेगा कि न्यूनतम मान पूछेगा? आप सभी कहेंगे सर इस समीकरण का हमसे क्या पूछा जाएगा, माइनस में है, एक्स का गुणा नेगेटिव है, मतलब इस समीकरण का आपसे पूछा जाएगा मैक्सिमम मान, अधिकतम मान। और कल को ये भी बोल सकते हैं कि इस समीकरण का अधिकतम मान निकालने के लिए या x का क्या मान रखें जिसके लिए इस समीकरण का मान अधिकतम होगा, तो आप सभी वो भी निकाल देना। x का मान भी पूछ सकता है, हल नहीं करने को बोल रहा है, समीकरण को हल मत करो, कहीं श्रीधाराचार्य जी का सूत्र लगा दोगे, गुणनखंड विधि से सॉल्व करने बैठ जाओगे, वो नहीं करना है, वो नहीं करना है। श्रीधाराचार्य जी का मेथड गुणनखंड विधि नहीं करना है, यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम मान बताना है। वो आई होप कि आप क्लियर कर पाओगे सभी चीजें। डोंट वरी कि आपको क्या होना, कैसे पूछेगा, क्या सरल रहेगा, सब हमने आपको बता दिया, फॉर्मूला आपको सिखा दिया, कैसे बना, कहां से बना, वो सारी चीजें भी हम आपको बताते जा रहे हैं। का मैक्सिमम मान, इसका मैक्सिमम मान कितना होगा बताइए जरा। तो आप सभी जानते हैं, चाहे मैक्सिमम पूछे चाहे मिनिमम बोले, बात वही है, 4ac -b² अपॉन में 4a, या -d अपॉन में 4, बात वही है। तो सर 4ac का मान कितना रख दें, यहीं रख दें, चलो रख देते हैं। 4 का मान 4, a का मान -4, c का मान कितना, c का मान कितना है यहाँ पर बोलिए 2। कहीं आगे पीछे, अब यहाँ रहोगे तो गलत नहीं कर दोगे, अगर इसी पहले को a मान लोगे तो, x² के गुणांक को आप a मानते हो, ठीक। फिर माइनस b का मान कितना, 3 का स्क्वायर कर दोगे अपॉन में 4, a का मान -4, करिए अच्छी तरह से सॉल्व, तो हो जाएगा 16 दूनी 32, माइनस का 32 हो जाएगा, वहां 9 हो जाएगा, ये -9 हो गया, और यहाँ पर माइनस का 16। इसको जब आप अच्छी तरह से सॉल्व करोगे तो ऊपर हो जाएगा 41, नीचे जाएगा -16, माइनस से माइनस कट जाएगा 41 अपॉन में 16। ये क्या हो जाएगा, इस पूरे समीकरण का मैक्सिमम मान। मैक्सिमम मान क्यों पूछा, क्योंकि x² का गुणक नेगेटिव है। कल को ये पूछ सकता है कि x का वह मान बताओ जिसके लिए इस समीकरण का मान अधिकतम हो, -b अपॉन में 2a आपने याद रखा है, -b अपॉन में 2 याद रखा, -b कितना हो जाएगा, -b का मान है 3 और 2, a का मान कितना है -4, सॉल्व कर दोगे तो कितना हो जाएगा 3 अपॉन में 8, मतलब माइनस माइनस आएगा, कट जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस। तो x का वह मान जिसके लिए समीकरण का मान अधिकतम हो 3/8, और x इस समीकरण का अधिकतम मान क्या है, तो 41 अपॉन में 16। आई होप ये बातें आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है, सब चीजें आपने सही करे हो, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं। -b तो b रख दिया, फिर 4, a का मान ये दिया था, सारी चीजें आपके सामने क्लियर है। चलिए देख लीजिए कहीं कोई एरर ना हो, ठीक है। चलिए कोई चीज गलती तो नहीं किया आपने जल्दीबाजी में कुछ भी, ठीक है। अब चलते हैं किसमें, ये सारी चीजें आपकी क्लियर है ना, कोई भी अगर गलती परेशानी हो तो देख लीजिएगा। चलो बढ़िया, आई होप कि पूरी चीजें क्लियर है, देख लिए ना, चलो मिटा देते हैं। अब आते हैं किस चीजों पे, अब चलते हैं नेक्स्ट चीजों पर। नेक्स्ट पर क्या करना है, कैसे करना है, वो चीजें करवा देते हैं।
अब मान लीजिए सर, मतलब ये जो दोनों चीजें तो आपसे बन गई, कहीं कोई दिक्कत नहीं गई होगी, सारी चीजें आपसे बन गई होगी। फिर इसके बाद हम चलते हैं आपको कौन सी चीज बताने, कि मान लीजिए आपसे ये पूछ लिया जाए, मतलब उसी को दूसरा मेथड बता रहे हैं, उसी चीज को करने का दूसरा मेथड बताते हैं। पहला क्वेश्चन हमने क्या लिखवाया था भाई आप सभी को, और एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के तौर पर दे दे रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, अगर आपसे बन जाए तो, वैसे बन ही जाएगा डेफिनेटली। 9 माइनस एक्स इन ब्रैकेट 2 माइनस एक्स, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन के लिए आपको इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है सीजल तक में, तो आपके पेपर तो छोटी मोटी चीजें वो तो आनी आना है डेफिनेटली, और इजी आने, इतना नहीं आने वाला, समझ पा रहे हो। इतना इंटू इतना का क्या पूछेगा, आप खुद बताइए, खुद बताइए क्या पूछेगा। आपको हमने कहा था एक्स स्क्वायर के गुणांक पर ध्यान दीजिएगा। अब बताइए एक्स स्क्वायर कहाँ आएगा, माइनस एक्स का गुणा जब माइनस एक्स से होगा तब एक्स स्क्वायर आएगा। तो x का x से गुणा करोगे एक्स स्क्वायर हो गया, हाँ हो गया। नेगेटिव नेगेटिव का गुणा करोगे पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव का गुणा करोगे पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब इस समीकरण का मिनिमम मान आपसे पूछेगा, आप कर दीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं किसमें, हम आपको बता देते हैं कि अब अवकलन मेथड से कैसे करते हैं सर वो, ठीक है। मेन चीज आप तो सीख गए हो, लेकिन अब हम आपको सिखा देते हैं कि अवकलन मेथड से कैसे करना है, वो चीज सिखा देते हैं, ठीक। अवकलन मेथड से कैसे करोगे, सपोज एक क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं, यही वाला कौन सा दे देते हैं, एक्स स्क्वायर वाला दिए थे ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 वाला। चलो यही वाला क्वेश्चन दे देते हैं, लेकिन इसके पहले हम आपको अवकलन विधि निकालना सिखा दें। जो नए बच्चे होंगे, जिन बच्चों ने अवकलन की चीजें सीखी नहीं होगी, उनको दिक्कत जाएगी, तो हम पहले ही आपको सिखा दें कि अवकलन मेथड क्या है। अवकलन, अवकलन, अवकलन क्या है भाई, ये अवकलन मेथड क्या है, तो अवकलन को समझो कि अवकलन क्या है। छोटी सी चीजें जो आपके काम के लिए जरूरी है, बस वही बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, कभी भी अगर हम बोलेंगे x की पावर n का अवकलन करिए अच्छी तरह से, x की पावर n का अवकलन करिए, तो क्या बोलेगा, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, ये याद रखिए। कभी भी अगर हम बोलते हैं x की पावर n का अवकलन करिए, तो n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन कर दीजिएगा, ठीक है। जितनी भी, सपोज एक दो क्वेश्चन देंगे तभी समझ आएगा। सर अगर आप बोलोगे x की पावर 5 का अवकलन करने को, तो 5 को सामने लिख दिए, x की पावर जितनी भी थी एक कम कर दिए, 4 हो गया, तो ये हो गया x की पावर 5 का अवकलन। हम बोलेंगे x की पावर 3 का अवकलन करिए, तो आप 3 को सामने लिखेंगे, x 2 कर देंगे, बिल्कुल अवकलन हो गया। कल को हम बोलेंगे x की पावर -3 का अवकलन करिए सर, थोड़ा x की पावर -3 का अवकलन, तो क्या होगा, इसका उत्तर दीजिए, -3 सामने x, -3 सामने हो जाएगा x, और उसकी पावर कितनी है, -1, फिर में -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब ये जितना भी रहता है पावर में -1 कर देना, तो यहाँ पर -4, देख रहे हो। ऐसे प्यारे प्यारे क्वेश्चन आएंगे आपकी नजरों के सामने, बिल्कुल नहीं घबराना, बढ़िया मस्त कर लेना चाहिए। x की पावर -3 में -3 सामने आ जाएगी, और पावर से 1 कम होगा, 1 कम कर दी, आंसर हो जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनना चाहिए जबरदस्त तरीके से, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो जो ये वाला है ना, ये वाले में परेशान नहीं होना चाहिए, सब तो बनने लगा, ठीक है। इसके बाद पहला अवकलन तो सिखा दे, तभी ना कर पाओगे, बाकी चीजें सीख चुके हो। अगर आपको वही चीजें समझ में आ गई, अच्छा लगा, वही कर सकते हो। लेकिन जिनको सीखना है कि सर अवकलन भी बता दीजिए, देख लेते हैं हम कैसे होगा, वो भी सिखा देते हैं, ठीक। ये कर दिया आपने। इसके बाद इसमें ना फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, बस अगर आपको ये अवकलन निकालते आता हो तो फॉर्मूला रिमेंबर करने की वो वाली जरूरत नहीं है। लेकिन हम तो कह रहे हैं आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, ये भी चीजें बननी चाहिए। क्यों, क्योंकि कई बार पेपर में ना कुछ नहीं पूछता है, केवल इतना ही पूछ लेता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का मैक्सिमम मान बताइए। हालांकि इसका तो मिनिमम मान पूछेगा ना, का मिनिमम मान बताइए, फॉर्मूला। और बी ए सी फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 4a अपॉन में 2, इस तरह से चीजें दे देता है। फिर क्या करोगे, इसीलिए फॉर्मूला रिमेंबर करना भी जरूरी है। आप जब पेपर देने जाते हो तब पता चलता है, पहले अगर आपको ये सारी चीजें पता चल जाए तब तो कितनी मजेदार बात हो जाए, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें क्लियर हुआ, तो इसका अवकलन ये होगा, करवा के भी दिखा दिए किस तरह से। फिर कल को क्या बोलते, मान लीजिए सर केवल x का अवकलन बोलेगा, तब क्या करेंगे। आप जानते हो कि जितनी भी x की पावर होती है उसको सामने मल्टीप्लाई में लेकर आना है, फिर x की पावर से एक कम करना है। तो अगर एक में से एक कम हो जाएगा तो 0 बचेगा, तो 0 हो गया। अब 1 का 1 हो जाएगा, और x की पावर 0, किसी भी नंबर की यदि पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। किसी भी नंबर की पावर यदि 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो 1 × 1 1, तो मतलब x की पावर 1 का अवकलन 1 होता है। तो हमें जो काम की बात है वो एक ये है कि x की पावर n का अवकलन इतना होता है, ठीक है। तो ये चीज फॉर्मेट है,
और फिर x का अवकलन कितना होता है, 1 होता है, ये भी हमने आपको बता दिया। इसके बाद हम क्या बता रहे हैं आपको, ठीक है, समझ में आ रही है ना। इसके बाद हम आपको बताना चाहते हैं कभी भी अचर मान, अचर मान का मतलब कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर हो, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो, उसका अवकलन 0 होता है। ये तीन चीज आप अच्छी तरह से आएंगे, बहुत बढ़िया बनेगा। इसके बाद भी हम आपके अंदर सरलता पैदा कर देते हैं। हमने कहा ये अवकलन मेथड आप कहां लगाओगे, केवल आप ये अवकलन मेथड लगाओगे द्विघाती समीकरण के लिए। तो द्विघाती समीकरण के लिए आप x की पावर 2 का जब अवकलन निकालोगे तो कितना आएगा, याद ही रख लो x आएगा। जब x का अवकलन निकालोगे कितना आएगा, 1 आएगा। सॉल्व किए ना इतनी मेहनत काहे के लिए, याद ही रखने के लिए। कभी भी अगर आपको कोई भी नंबर का अवकलन बोलेंगे तो कितना आएगा, 0। ये याद रखो, खटाखट आपसे चीजें बनेगी। अब सर इसका प्रोसेस क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, वो बताइए थोड़ा, आई ना बात समझ में। ये सब चीजें कर लिए, जो काम की बातें थी वो लिख ली कि नहीं लिख ली। x की पावर 2 का अवकलन कितना होगा, x हो गया, और x का अवकलन 1 हो गया, और किसी भी नंबर का अवकलन 0 हो गया। आपने याद कर लिया अच्छी तरह से, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से आपसे बनना चाहिए। अब आते हैं इस पे कि सर अवकलन करके करेंगे क्या। तो आप याद रखिए, किसी भी समीकरण का अवकलन की जो तुलना है वो 0 कर दीजिएगा। किसी भी समीकरण के अवकलन को 0 के बराबर बता दीजिएगा, खेल खत्म। किसी भी समीकरण के अवकलन को, तो जिसका भी आपको न्यूनतम मान निकालना हो, अधिकतम मान निकालना हो, दोनों का तरीका यही है। क्योंकि हमने आपको बता दिया है, हमने आपको ये तक बता दिया कि क्वेश्चन क्या पूछेगा, चाहे कुछ भी पूछ ले, समीकरण के अवकलन को 0 के बराबर बता देना। अब अवकलन को 0 के बराबर, तो x की पावर 2 का अवकलन कितना, 2x का अवकलन कितना, केवल 2। नंबर को ना पहले लिख देते हैं, नंबर को जब x उसके साथ होता है तो नंबर को पहले लिख देते हैं और केवल x का अवकलन लेंगे। तो x का अवकलन तो 1 होगा, तो 1 लिखने का कोई सेंस नहीं। 9 का अवकलन 0 होगा, बराबर में 0, क्योंकि अवकलन को 0 के बराबर बता देना। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे 5x का अवकलन, तो 5 को पहले निकाल देना, x का अवकलन बस देखना है, तो 1 होगा, तो 5x का अवकलन 5 ही कहलाएगा। ठीक है ना, वरना इसमें भी कई बार दिक्कत ना हो जाए आप लोगों को। चलो बढ़िया, आई होप ये चीजें समझ पाओगे कि x की पावर 2 का अवकलन 2x प्लस 2x को जो लिखे हो आपने, x का अवकलन तो 1 होता है तो केवल 2, और 9 का अवकलन 0 होता है तो 0 बराबर में। अब यहाँ पर जब x की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ये उधर ट्रांसफर होगा, -2 डिवाइड में आएगा -1, तो x का मान आ गया -1। देखिए कितना अच्छा लगा। ठीक है, तो अब याद के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से तरीके को सबसे बेस्ट मान करके सॉल्व करते हो। लेकिन हमने बताया फॉर्मूला भी भूलना जरूरी नहीं है, मतलब फॉर्मूला भी भूलना, ऐसा नहीं कि फॉर्मूला भूल जाओ, फॉर्मूला भी याद रखना जरूरी है, क्योंकि पेपर में कई बार उसी से क्वेश्चन आ जाता है। क्या करोगे, याद रखना है। चलो, तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई हो। सर इससे तो x का मान आया, हाँ, अवकलन निकालने से केवल x का मान आता है कि x का मान -1 रखने से इस समीकरण का मान अधिकतम या न्यूनतम होगा, जो भी पूछा है वो। x का मान -1 रखने से इस समीकरण का मान अधिकतम या न्यूनतम होगा ये। ठीक है सर, x का मान तो निकाल दिया, बढ़िया है, कोई बात नहीं। अब निकाले कैसे, तो इस जो भी x का मान आया है वो समीकरण को लीजिए। अगर आपको चाहे मैक्सिमम पूछा हो, चाहे मिनिमम पूछा हो, जो पूछा हो तो बता ही दिए क्या पूछेगा। जो भी पूछा हो, x का मान जो भी आया रख दीजिए, -1 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 2, -1 रख दीजिए प्लस 9 रख दीजिए। सॉल्व करिए, -1 का स्क्वायर कितना, +1, -2 ये हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा प्लस का 9। सॉल्व करोगे तो कितना, बराबर में 8। ये हो गया। आई होप कि आप अवकलन मेथड को भी सीख पाए होंगे, समीकरण का अधिकतम मान न्यूनतम मान निकालना चुटकियों में कर पाए होंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई होगी। और जितने कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हैं आप ये बस बता दीजिए कि सर इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, इस टॉपिक से हमें नहीं बन रहा है, क्योंकि हमने आपको सारी चीजें बता दी है। फिर भी जिस टॉपिक में आपको दिक्कत जा रही होगी आप बिल्कुल बेहिचक बताइए, कमेंट कर दीजिए, कैसे भी सारी चीजों को हम प्रोवाइड करा देंगे कि आप हाँ इस तरीके से बिल्कुल शानदार तरीके से। तो इसके 2 तरीके थे, क्या क्या सीख ले फिर से रिकॉल कर लो। समीकरण का अधिकतम मान न्यूनतम मान कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन कब क्या पूछेगा ये भी आप अच्छी तरह से जान गए हो। न्यूनतम मान क्या होता है तो आप सभी अच्छी तरह से जानते हो कि न्यूनतम मान के लिए आप क्या करोगे, चाहे न्यूनतम मान हो चाहे अधिकतम मान हो, -d/4 है। x का मान पूछेगा -b/2 है। आई होप कि आप क्लियर हो पाया। अवकलन मेथड से क्या करोगे, अवकलन मेथड को 0 के बराबर बताना है, फिर उससे x की वैल्यू आएगी, उसको समीकरण में रख देना है। x की वैल्यू बस पूछा तो यही उत्तर है, समीकरण में रख देना है, न्यूनतम मान या अधिकतम मान आ जाएगा। आई होप कि आप चीजों को कर पाएंगे, सारी चीज आपसे बन जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं जाएगी, आगामी एग्जाम में आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। चलिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।